व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिन। जिस समय का लगातार सबको इंतजार था वो बिल्कुल घड़ी आ चुकी है। आज यूनियन बजट पेश किया जा रहा है 2025 और 26 के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण उन्होंने अपना 8वां बजट जो है वो पेश कर रही हैं, जिसमें सभी की निगाहें इस समय उनके बजट पर है। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही हैं और जिस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था इस समय जो जीडीपी ग्रोथ है काफी लो चल रही है और इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ज्यादा सुधारों की जरूरत थी और सबका इस पर नजर थी इस समय की क्या कोई ऐसी अनाउंसमेंट्स होती हैं मिडिल क्लास के लिए, आम लोगों के लिए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ सके और मिडिल क्लास जो है वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सके। लेकिन सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो इस समय की गई है, जिसके लिए सबका इंतजार था मिडिल क्लास के लिए, कि इनकम टैक्स में स्लैब में क्या कोई बदलाव होता है या उसमें कोई ऐसी घोषणा की जाती है। तो जो घोषणा जो की गई है मिडिल क्लास के लिए, बड़ा ऐलान कि 12 लाख तक के लिए इनकम टैक्स फ्री। नई टैक्स रजीम में इनकम टैक्स जो है 12 लाख तक के लिए छूट मिल चुकी है, ताकि एक बड़ा रिलीफ देखा जाए। तो मिडिल क्लास के लिए ये बड़ी घोषणा इस समय जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा इस पूरे बजट सेशन के दौरान की गई थी, जिस पर सबका इंतजार था। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उनके बारे में भी हम आपको जिक्र करते हैं और बताते हैं कि जिस तरह से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर इस बजट में जिक्र हुआ, उसमें सुधार की बात की गई और उसमें छूट भी दी गई है। धन धान्य योजना का विस्तार भी करने की वित्त मंत्री ने बात की है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य विस्तार के बारे में कहा कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि सिर्फ आप एक ही तरह की क्रॉप ना करें, अलग अलग तरह के फसलें उगाएं, उसको बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसमें भी 7.5 करोड़ किसानों को इसके लेकर फायदा होगा और बुजुर्गों के लिए भी ऐलान किया गया है। आयकर में इनकी छूट होगी, बुजुर्गों के लिए आयकर छूट का ऐलान किया गया है। टीडीएस की सीमा 10 लाख की गई है और वहीं पर नए इनकम टैक्स बिल का भी ऐलान किया है कि नया इनकम टैक्स बिल जो है वो लाया जाएगा। ये बिल जो है अगले हफ्ते इसे पेश किया जाएगा, जिसमें कि टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इसे लाया जा रहा है और बड़ा इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें टैक्स पेयर्स काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करेगा और मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी वीजा को आसान करने की बात कही गई है। 6 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी, इस पर भी बात कही गई है। देखिए, मेडिकल में आजकल दवाओं का खर्चा सबसे ज्यादा रहता है, इससे दवाएं सस्ती हो और खास करके वो दवाएं जिनके लिए सबसे ज्यादा एक ध्यान रहता है कि जो बीमा क्षेत्र है, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर को भी 100% पूरी तरह से एफडीआई में मंजूरी दी गई है और ये भी एक बड़ा ऐलान किया गया है और एयरपोर्ट भी बढ़ाने की बात की गई है। इसमें युवाओं के लिए भी लोन को सस्ता किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को सस्ता लोन देने की भी घोषणा की है कि स्टार्टअप के लिए जो बजट बढ़ाया जाएगा, 5 लाख तक का सस्ता एक कर्ज मिलेगा और वहीं पर मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने की, जैसे मैंने पहले बात कही थी कि आसान वीजा करने की बात होगी, ताकि बाहर से दूसरे देशों से भी लोग यहां पर मेडिकल टूरिज्म के तौर पर यहां पर आए, इलाज कराएं, जिससे कि एक इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, बढ़ावा मिलता है। कैंसर जैसी बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी को लेकर भी, जिसमें कि आजकल संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे मरीजों की अब डे केयर सेंटर भी खोले जाएंगे, इसकी भी घोषणा जो है वो इसमें की गई है। गरीबों के लिए भी एक बड़ा ऐलान, 1 लाख अधूरे जो आवास बनाने की जो बात उन्होंने की गई है, अधूरे घर पूरे किए जाएंगे, जिसके लिए योजना जो है ये बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 1 लाख अधूरे घर होंगे उन्हें पूरा करने के लिए भी इसमें घोषणा की गई है। और इसके अलावा एयरपोर्ट्स बढ़ाने की जिस तरह से बात की गई है, और अभी फिलहाल बजट अभी भी पेश किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान इसमें किया गया कि इनकम टैक्स को लेकर जो काफी इंतजार था, सबका ध्यान था कि क्या मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह से कोई छूट मिलेगी, उसमें कोई रिलैक्स मिलेगा, क्या उसमें उनको रिलीफ मिल सकता है। तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री में छूट दी गई है नई टैक्स रजीम में। ये फिलहाल एक बड़ी घोषणा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है, जो कि अपना लगातार रिकॉर्ड 8वां बजट इस समय
पार्लियामेंट में पेश कर रही हैं। इसके अलावा और कई अन्य घोषणाएं की गई हैं, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे।